नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर्स जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जो है राजस्थान के जिलों के प्राचीन नाम पढ़े थे। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट को आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में अपन लोगों ने सिमिलर नाम पढ़े थे कि भाई कैसे कैसे नाम जो है समान हैं और इन समान नामों में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो वाली पढ़े थे। तो 4-5 नाम कुछ बचे हैं, आज वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ते हैं, एक तो ब्रिज और एक ब्रिज, ठीक है ना। एक नाम आपके ब्रिज और एक नाम आपके ब्रिज। देखो दोस्तों, एक हिंदी की बात भी यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो है ये री है और इसके अंदर आपका र है। इसमें ये जो ब है, ब वर्ण आधा है, र पूरा है और इसमें ब के नीचे री की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो एक तो हो गया ब्रिज और एक है ब्रज, ठीक है। तो ये हिंदी वाली बात साइड में कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले अपने ज्योग्राफी है तो ब्रिज वाला, ठीक है। सबसे पहले ब्रिज, तो ब्रिज में क्या है, भरतपुर का वो एरिया, भरतपुर वाला एरिया, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है, जो कि किससे लगता है, उत्तर प्रदेश से टच होता है, क्या कहलाता है, ब्रज कहलाता है, ब्रिज कहलाता है, ठीक है ना। ब्रिज मतलब भरतपुर का वो एरिया जो उत्तर प्रदेश से लगता है, वो क्या कहलाता है, ब्रिज। ये रहा ब्रिज, भरतपुर ब्रिज, ठीक है। अब है ब्रज, तो ब्रज क्या है, झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जिले में एक जगह है जिसका नाम है झालरा पाटन, ठीक है ना, झालरा पाटन। झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या था, ब्रिज था, ठीक है ना। झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या था, ब्रज था, ठीक है। तो ब्रिज और ब्रज, ब्रिज कहाँ पर, भरतपुर जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है, और ब्रिज ब्रज झालावाड़, झालरा पाटन का प्राचीन नाम, ठीक है ना। तो ये थे ब्रज और ब्रिज। अब आप आगे आगे अपन देख लेते हैं। और ब्रज हो गया, ब्रिज हो गया, उसके बाद ये पास में नाम ऊपर दिख रहा होगा मत्स्य, हरे कलर से, और अंदर मत्स्य संघ, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मत्स्य और मत्स्य संघ के बारे में। तो पहली बात मत्स्य के बारे में, जब ऐतिहासिक काल था, जब जनपदकालीन व्यवस्था थी, तो अलवर वाला ये जो क्षेत्र है, ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है अलवर का, ये कहाँ था, मत्स्य जनपद का पार्ट था, ठीक है ना। किसका पार्ट था, मत्स्य जनपद का पार्ट था। और इस मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। क्या हुआ करती थी, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, विराटनगर, ठीक है ना। तो अलवर ऐतिहासिक काल में मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, विराटनगर। और ये विराटनगर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बैराट के नाम से। किस नाम से, बैराट, ठीक है। तो बैराट कहाँ पर है, जयपुर के आसपास पड़ती जगह बैराट, ठीक है। तो मत्स्य क्या हो गया, मत्स्य जनपद अलवर, और इसकी राजधानी हुआ करती है विराटनगर, और वर्तमान में क्या है, बैराट, ठीक है। अब बात करते हैं मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ, जब हम पढ़ते हैं आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू किया गया था, और एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर, एकीकरण के प्रथम चरण में जिसका उद्घाटन कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण किया गया था। और उसके अंदर 4 जिले जोड़े गए थे, A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चारों जिलों को मिलाकर जो बनाया गया था वो क्या कहलाया था, मत्स्य संघ कहलाया था। ये नाम किसने दिया था, के मुंशी साहब ने ये नाम दिया था, ठीक है, मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ क्या हो गया भाई, राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को जिसका उद्घाटन हुआ था, और मत्स्य संघ कहलाया था, ठीक है। जिसमें कौन कौन से जिले हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसका नाम किसने दिया था, तो के मुंशी साहब ने इसका नाम दिया था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके मत्स्य और मत्स्य संघ। देखते हैं आगे बवन, ठीक है। आगे देख लेते हैं भैया आगे किसकी क्या प्रॉब्लम है। अब आगे देखो, एक है थड़ी और एक है तड़ी, ठीक है। एक में तो है थ और एक में है त, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। देखो थड़ी में मतलब क्या होता है कि मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग क्या कहलाता है, थड़ी कहलाता है। थड़ी मतलब मरुस्थल का ऊंचा उठा, सॉरी, मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग, ठीक है। ये तो हो गया आपके क्या, थड़ी। और तली क्या होता है, पहले एक बार थड़ी समझ लेते हैं पूरा, उसके बाद देख लेंगे तली, ठीक है। तो थड़ी क्या है, मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग।
और ये कहाँ फैला हुआ है? बीकानेर और चूरू के अंदर, बीकानेर और चूरू में, ठीक है ना। तो थड़ी मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग और फैला हुआ कहाँ पर है? बीकानेर और चूरू के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तली की, ठीक है ना। तली कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जैसलमेर वाला एरिया, और इस जैसलमेर वाले एरिया के अंदर जो होते हैं बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मतलब अपनी भाषा में कहें तो धोरे, ठीक है। इन धोरों के बीच में जो यूँ धोरे जो आपस में मिलते हैं ऐसे, ठीक है, तो इन धोरों के बीच में एक जगह होती है। एक तो गर्मी के जब बारिश हो रखी थी तो उस बारिश की वजह से क्या है? उमस हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो इन धोरों के बीच के अंदर ये जो जगह होती है, नीचे वाली जगह, इन नीचे वाली जगह को क्या कहते हैं अपन? तली कहते हैं, ठीक है। तो थड़ी तो था मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग, तली क्या हो जाएगा? बालू का स्तूपों के मध्य नीचा भाग, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? तली कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में, ठीक है ना। तो ये आपके तली और थड़ी हो गया, ठीक है। एक बात और, इस तली को पलाया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया, ठीक है ना। तो तली और थड़ी हो गया, ठीक है। थड़ी मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग, बीकानेर और चूरू। तली बालू का स्तूपों के मध्य नीचे वाला भाग, और ये क्या कहलाता है? कहाँ है? जैसलमेर में। और इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? पलाया हो सकता है। तो ये हो गया आपके तली और थड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अपने हैं राठी और राठ, ठीक है। तो राठी और राठ को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन राठी की। राठी, वैसे तो राठी नाम से आप लोग समझ गए होंगे, खूब सारे लोग जो घर गाय भैंस रखते हैं उनको पता होगा भाई राठी जो है गाय की नस्ल है, ठीक है ना। राठी क्या है? गाय की नस्ल है। लेकिन ये एरिया कौन सा कहलाता है वो बात करते हैं अपन। तो राठी एरिया में देखो, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम क्या होती है? बरसात होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वो वाला एरिया क्या कहलाता है? राठी कहलाता है। ये विस्तृत कहाँ पर है? तो विस्तृत कहाँ पर, ये क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है? तो एक तो आपके बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर और फिर जैसलमेर, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में जहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? राठी कहलाता है, ठीक है। और राठी क्या है? मैंने आपको बताया था, एक गाय की नस्ल भी है। स्पेशली बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, जो राठी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस गाय की नस्ल पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? राठी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया राठी, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गाय की नस्ल है, ठीक है, राठी। तो ये था आपकी राठी। अब बात करते हैं राठ की। अब कौन से वाले एरिया की बात करते हैं अपन? राठ वाले एरिया की बात कर लेते हैं। देखो, राठ से मेरे को एक बात याद आ गई पहले, लेकिन राठ वाला समझाऊंगा उसके बाद ये बात बताऊंगा। राठ के बारे में बात करते हैं। तो राठ वाला क्षेत्र जो है जयपुर की कोटपूतली तहसील, कौन सी तहसील? कोटपूतली तहसील से लेकर अलवर के अंदर 2-3 एरिया हैं। अलवर के कौन कौन सी जगह? जैसे एक तो बहरोड, दूसरा नीमराणा और एक मंडावर, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के बीच, मतलब ये जयपुर की कोटपुतली तहसील, अलवर का ये बहरोड, नीमराणा और मंडावर वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ कहलाता है, ठीक है ना। इस एरिया को अपन क्या कहते हैं? राठ कहते हैं। अब इस राठ के बारे में मुझे जो बात याद आई थी कि अपने अलवर के हैं लोकेश मिश्रा सर, और वो हमेशा इस राठ वाले एरिया के बारे में एक बात बताते हैं कि भाई ना राठ नवे ना राठ मने, ठीक है। मतलब जो राठ वाले एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, ना तो वो झुकाने से झुकते हैं, ना वो मनाने से मनते हैं, वो अपनी मर्जी से ही चलते हैं। मतलब यूं अलग ही टोर है इन लोगों की, ठीक है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो राठ के बारे में क्या कहा जाता है? ना राठ नवे ना राठ मने, ठीक है। और राठ वाला एरिया जयपुर की कोटपुतली तहसील से लेकर अलवर के ये वाले बहरोड, नीमराणा और मंडावर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ कहलाता है, ठीक है। ये तो थी आपके राठ की। ये हो गया आपके लगभग सारा एरिया कंप्लीट। अब जो पिछले वीडियो में मैंने 1-2 बार आपको बताए होंगे, एक तो ये मेवाड़, मारवाड़
और मेरवाड़ा। हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। भाई पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। ठीक है, फिर मारवाड़ की बात कर लेते हो, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जैसे कि आपके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, इधर वाला एरिया क्या कहलाता है? ये मारवाड़ कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मारवाड़, ये हो गया मेवाड़। अब इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर बनाता है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर कौन बनाता है? मतलब अजमेर और राजसमंद। ठीक है, ये दोनों जिले क्या कहलाते हैं? मेरवाड़ा कहलाते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ मारवाड़ के बीच का बॉर्डर वाला एरिया क्या हो गया? मेरवाड़ा। और जिले कौन कौन से काउंट होते हैं? तो अजमेर और राजसमंद। ठीक है ना, मारवाड़ वाले में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, ये जालोर वाला ये एरिया। ठीक है, ये कहाँ आता है? मारवाड़ में काउंट होता है। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के सारे प्राचीन क्षेत्रों के नाम। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको तोरावाटी बताया होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने कहा था भाई कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र होता है। ठीक है, और उस अपवाह क्षेत्र की वजह से क्या होता है? उस क्षेत्र को अपन तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जिलों के नाम नहीं बताए थे, छोड़ दिए थे। फिर मैंने सोचा कोई कमेंट बॉक्स के अंदर कोई कमेंट करेगा कि सर आपने जिलों के नाम नहीं बताए, तो अपन वहाँ बता देंगे, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया। तो शायद आप लोग थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस कम होंगे, स्पेशली द टॉपर जंक्शन के स्टूडेंट। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, वरना वो गाना बड़ा शूट करता है आप लोगों की सिचुएशन पर। जो आजकल के युवा हैं, जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी सिचुएशन पर ये गाना बड़ा शूट करता है। युवा सरकारी नौकरी को कहते हैं कि तेरे यार बतेरे ने मेरा तू ही है बस यारा। सरकारी नौकरी भी कम नहीं, वो कहती है पढ़ ले वरना तू कल ही सोना नहीं, ज़्यादा ना बढ़िया कर। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा यूँ साथ के साथ देखा करो ढंग से, है ना। तो तोरावाटी वाला क्षेत्र जो मैंने नहीं बताया था वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। तोरावाटी वाले क्षेत्र का विस्तार जो है सीकर और झुंझुनू में है। कहाँ है? सीकर और झुंझुनू के अंदर है आपके। ठीक है, इसका कांतली नदी था और यहाँ पर तंवर वंश का शासन था, तो ये आपके तोरावाटी हो गया सीकर झुंझुनू के अंदर। ठीक है, सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।